हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 26 जून 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी हैं और आप लोगों के लिए एक क्विज़ भी है, तो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो आइए सबसे पहले दिन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव थाट से। काम की शुरुआत करना ही उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो किसी भी काम को करने से ज़्यादा मुश्किल है उस काम की शुरुआत करना। ओके, बहुत से लोग पहले ही हिम्मत हार जाते हैं, ये काम हमसे नहीं होगा। तो बस हिम्मत कीजिए और काम को शुरू कीजिए, बस मेहनत करते जाइए और धीरे धीरे अपने आप ही काम आसान लगने लगेगा और आपको जल्दी सफलता भी मिलेगी। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कल के वीडियो का कुछ रिवीजन। हाल ही में प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन यानी प्राइमा के नए सीईओ के रूप में डॉक्टर निरकर प्रधान को नियुक्त किया गया है। हाल ही में कर्नाटका बैंक ने एमएसएमईज के लिए केबीएल माइक्रो मित्र लॉन्च किया है। हाल ही में पूर्व चैंपियन खिलाड़ियों को संलग्न करने के लिए खेल मंत्रालय द्वारा 1000 जिला स्तरीय खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किए जाएंगे। हाल ही में तेलंगाना तथा उड़ीसा राज्य के लिए केंद्र ने जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए धनराशि को मंजूरी दी है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए ज़ीरो मिशन शुरू किया है। हाल ही में यूएसए ने इस वर्ष के अंत तक के लिए H1B वीज़ा और अन्य कार्य वीज़ा को निलंबित कर दिया है। हाल ही में नव प्रवर्तनकर्ताओं के लिए रमेश पोखरियाल निशंक जी ने युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है। हाल ही में कोविड-19 के कारण गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों को फरवरी 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और हाल ही में बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड के नए एमडी के रूप में जयदीप मंडी को नियुक्त किया गया है। तो चलिए अब देखते हैं आज के क्वेश्चंस। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु विल बी अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा। तो अभी हाल ही में संजय कुमार जी को नियुक्त किया जाएगा एज अ न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र और ये रिप्लेस करेंगे अजय मेहता जी को। ओके, अजय मेहता जी का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है और उसके बाद कार्यकाल संभालेंगे संजय कुमार जी। और अभी प्रेजेंट में संजय कुमार जी होम सेक्रेटरी के पद पर हैं। ओके, तो बात हुई है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। यहाँ के सीएम हैं उद्धव ठाकरे जी। और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द मैरिलेबोन क्रिकेट क्लब। मैरिलेबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनेंगी। तो हाल ही में क्लार्क कोनोर को अपॉइंट किया जाएगा एज अ फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द मैरिलेबोन क्रिकेट क्लब। इसके पहले यहाँ के प्रेसिडेंट थे कुमार संगकारा। ओके, कुमार संगकारा ये श्रीलंका के फॉर्मर क्रिकेटर हैं और ये पहले प्रेसिडेंट थे एमसीसी के जो कि नॉन ब्रिटिश थे। क्लार्क कोनोर जो हैं वो इंग्लैंड की फॉर्मर कैप्टन रह चुकी हैं और एमसीसी की स्थापना हुई थी 1787 में और ये लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड का क्लब है। कहाँ का? लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IMF इंडियाज इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाई हाउ मेनी परसेंटेज इन फिजिकल ईयर 21। IMF के अनुसार फिजिकल ईयर 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक की गिरावट आएगी। तो अभी हाल ही में IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया की GDP में लगभग 4.5% की गिरावट आएगी। ओके, IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC
यहाँ की लगभग जो कंट्रीज़ मेंबर हैं वो हैं 89 कंट्रीज़, और इंडिया यहाँ का फाउंडर मेंबर है। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1945 में, और यहाँ की जो एमडी हैं यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर वो हैं क्रिस्टलिन जॉर्जीवा। क्रिस्टलिन जॉर्जीवा। तो ये तो थी आईएमएफ की बात। उसके अलावा और भी बहुत सी प्रिडिक्शंस आई हैं इंडियन जीडीपी को लेके। तो देखते हैं। सबसे पहले 3.1 प्रिडिक्ट किया है मूडीज़ ने। ओके, 4.0 को प्रिडिक्ट किया है एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, और 3.2 प्रिडिक्ट किया है वर्ल्ड बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। संयुक्त राष्ट्र शस्त्र व्यापार संधि में कौन सा देश शामिल होगा। तो अभी हाल ही में चाइना ने डिक्लेयर किया है कि वो यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी में ज्वाइन करेगा। ओके, तो ये यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी है क्या। तो जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं वीपन्स के, उन सभी के लिए स्टैंडर्ड बनाता है कौन, एटीटी यानी कि आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। और इसके अलावा जो इलीगल वीपन का ट्रेड होता है उन सब पे भी ये नज़र रखता है और उनको कंट्रोल करता है। तो मेंबर बनेगा चाइना। तो आइए चाइना के बारे में देखते हैं। यहाँ की कैपिटल है बीजिंग। इसके अलावा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग, और यहाँ की करेंसी है रैनमिनबी। ओके, रैनमिनबी जो है ये ऑफिशियल नेम है करेंसी का, और जो यूनिट है युआन। ओके, तो इन दोनों में नाम में कंफ्यूज मत होइएगा। रैनमिनबी ऑफिशियल नेम है करेंसी का, और युआन जो है वो यूनिट है। ओके, और जो यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी है इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च किल कोरोना ड्राइव टू स्क्रीन ऑल द हाउस होल्ड्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर घर में स्क्रीनिंग के लिए किल कोरोना अभियान शुरू किया है। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है किल कोरोना ड्राइव, जिसके तहत 1 जुलाई से लगभग 10,000 टीमें बनाई जाएंगी, और हर टीम रोज़ाना लगभग 100 घरों को एग्ज़ामिन करेगी कोरोना पेशेंट्स के लिए। ओके, कब से, 1 जुलाई से। और ये ड्राइव या अभियान शुरू कहाँ से होगा, ये शुरू होगा भोपाल से। भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की कैपिटल है, और मध्य प्रदेश के सीएम हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी, और यहाँ के गवर्नर हैं लालजी टंडन। शिवराज सिंह चौहान जी सीएम हैं, और लालजी टंडन जी यहाँ के गवर्नर हैं। ओके, इनके बारे में न्यूज़ थी कि अभी हाल ही में हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे तबीयत ख़राब होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट्स पंचायती राज डिपार्टमेंट हैज़ वॉन द फर्स्ट प्राइज़ फॉर इफेक्टिव यूज़ ऑफ ई एप्लीकेशंस। हाल ही में किस राज्य के पंचायती राज विभाग ने ई एप्लीकेशन के प्रभावी उपयोग के लिए प्रथम पुरस्कार जीता है। तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज डिपार्टमेंट ने जीता है ई पंचायत पुरस्कार 2020। ओके, इसको जो पंचायती राज के यूनियन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा दिया गया था, और ये अवार्ड दिया किस लिए गया है, जो भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये एप्लीकेशंस डेवलप की जा रही थी उनको इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। ओके, तो बात हुई है हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की देख लेते हैं कैपिटल सबसे पहले। तो समर कैपिटल है यहाँ की शिमला, और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। ओके, यहाँ के सीएम हैं जयराम ठाकुर जी, जयराम ठाकुर, और यहाँ के जो गवर्नर हैं
गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी दैट विल बी एस्टैब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया। दुनिया के पहले योग विश्वविद्यालय का नाम क्या है जिसे भारत के बाहर स्थापित किया जाएगा। तो अभी हाल ही में योगा डे के दौरान अनाउंस किया गया था कि लॉस एंजलिस जो कि यूएसए में है, कहाँ, लॉस एंजलिस, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी योगा के लिए बनाई जाएगी जिसका नाम रखा गया है द विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी। ओके, और ये पहली योगा यूनिवर्सिटी होगी जो कि भारत के बाहर स्थापित की जाएगी। ओके, तो लॉस एंजलिस है यूएसए में। यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। ओके, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ की करेंसी यूएस डॉलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन यूनियन टेरिटरी हैज़ रिसेंटली बैंड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक वाटर बॉटल्स इन गवर्नमेंट ऑफिसेज। किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में सरकारी कार्यालयों में प्लास्टिक की पानी की बोतलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। तभी हाल ही में लद्दाख में बैन कर दिया गया है प्लास्टिक वाटर बॉटल्स यूज़ करना गवर्नमेंट ऑफिसेज में और साथ ही अदर इंस्टीट्यूशंस में भी। ओके, और ना सिर्फ प्लास्टिक की बॉटल बल्कि जो अदर प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होती हैं, उन्हें भी बैन कर दिया गया है। ओके, तो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया था 31 अक्टूबर को 2019 में। ओके, यहाँ की कैपिटल है लेह। ओके, और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधाकृष्ण माथुर यानी कि RK माथुर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड डैश करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड फॉर डेयरी पोल्ट्री एंड मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स। हाल ही में सरकार ने डेयरी पोल्ट्री और मांस प्रसंस्करण इकाइयों के लिए बुनियादी ढांचा निधि को मंजूरी दी है। तो हाल ही में अभी सरकार ने डेयरी पोल्ट्री और मांस प्रसंस्करण के इकाइयों के लिए 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ओके, कितना, 15,000 करोड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ IFTAS। हाल ही में IFTAS के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं IFTAS क्या है। तो IFTAS है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज। ओके, तो अभी हाल ही में यहाँ के नए चेयरमैन के रूप में T रविशंकर जी को नियुक्त किया गया है। ये RBI का ही एक सब्सिडरी है। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी का एक सब्सिडरी है IFTAS। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ओके, और जो यहाँ के CEO हैं डॉक्टर N राजेंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल टू ग्रांट इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टेटस टू विच एयरपोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी है। तभी हाल ही में कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि वो कुशीनगर एयरपोर्ट को एज अ इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टेटस देंगे और उसे डेवलप करेंगे। कुशीनगर में है क्या, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट है, तो इसके लिए इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया जा रहा है और इससे यूपी टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलेगा। ओके, तो उत्तर प्रदेश देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में, यहाँ की कैपिटल है लखनऊ। यहाँ के CM हैं योगी आदित्यनाथ जी। ओके, और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जी।
तो चलिए अब देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। सबसे पहले है इंडिया इमर्जेस एज द बेस्ट परफॉर्मिंग इक्विटी मार्केट इन द वर्ल्ड। भारत दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला इक्विटी बाजार बनकर उभरा है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र विल गिव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टू गुलाबबानी संगमनेरकर एंड मधुवंती दांडेकर। महाराष्ट्र गुलाबबानी संगमनेरकर और मधुवंती दांडेकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देगा। ओके, तो जो गुलाबनी संगमनेरकर हैं ये हैं एक फोक आर्टिस्ट के, और जो मधुवंती दांडेकर हैं ये हैं एक थिएटर एक्टर और सिंगर साथ में। तो इन दोनों को ही अभी महाराष्ट्र सरकार ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की बात करी है। नेक्स्ट है टाइड इंडिया रोप्स इन आयुष्मान खुराना एज ब्रांड एम्बेसडर। तो अभी हाल ही में टाइड इंडिया ने आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त कर लिया है। नेक्स्ट है मेरून इंडिया अपॉइंट्स कल्पेश पटेल एज डायरेक्टर ऑफ मार्कटेक सर्विसेज। तो मेरून इंडिया ने कल्पेश पटेल को मार्कटेक सर्विसेज के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उसके बाद है नारेडको हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विथ यूपी गवर्नमेंट टू प्रोवाइड जॉब टू 2.5 लाख माइग्रेंट वर्कर्स। नारेडको ने 2.5 लाख प्रवासी श्रमिकों को नौकरी प्रदान करने के लिए यूपी सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और लास्ट है वसीम जाफ़र हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ कोच ऑफ उत्तराखंड क्रिकेट टीम। वसीम जाफ़र जो कि फॉर्मर इंडियन ओपनर रह चुके हैं क्रिकेट टीम के, उनको अभी हाल ही में उत्तराखंड की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। तो वक्त है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है विच स्टेट विल लॉन्च मुख्यमंत्री श्रमिक स्कीम टू गारंटी एम्प्लॉयमेंट फॉर अर्बन अनस्किल्ड वर्कर्स। शहरी अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार की गारंटी के लिए कौन सा राज्य मुख्यमंत्री श्रमिक योजना शुरू करेगा। तो गाइस क्विज़ का क्वेश्चन आपके सामने है। मेक श्योर आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है या कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। और आइए अब देखते हैं पिछले क्वेश्चन का आंसर। हमारा पिछला क्वेश्चन था विच बैंक हैज़ एक्सटेंडेड लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $20.10 मिलियन टू निकारागुआ गवर्नमेंट। किस बैंक ने निकारागुआ सरकार को $20.10 मिलियन की दी गई लाइन ऑफ क्रेडिट को बढ़ा दिया गया है। तो इसका सही आंसर है एक्सिम बैंक। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप मुझे फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज ऑनलाइन स्टडी एकेडमी 20 को फॉलो करके। और इंस्टाग्राम में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो गाइज़ मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में होंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज़ भी होगा। तो मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू गाइज़।